नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल पे। और आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो और इसके साथ ही हम उन लोगों के लिए एक एक मैसेज भी लेंगे। सबसे पहला नाम है, इनका जो चैनल नेम आ रहा है, निशांत एडिट्स। निशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भी भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। निशांत जी के लिए मैसेज डिवाइन। निशांत जी, आपके लिए जो एंजल मैसेज आ रहा है वो वेट की एनर्जी लेके आ रहा है। देखिए, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं या कुछ नया शुरू कर रहे हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अभी आपको बोला जा रहा है अभी आप थोड़ा वेट करें, अभी आपके लिए उचित समय नहीं है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कहीं पे भी अगर आप कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो, तो एक बार आप रुकिए और चीज़ों को फिर से सोचिए। थोड़ा अभी आप समय निकलने दीजिए, तो ही आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट यहाँ पे नाद जरा जी, मोहम्मदरा जी, देख लेते हैं इनके लिए भी क्या एनर्जी आ रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। नाद जरा जी, मोहम्मदरा जी, इनके लिए मैसेज दीजिए डिवाइन, प्लीज प्लीज प्लीज। यस ना जरा जी, आपके लिए यस की एनर्जी आ रही है। देखिए, अगर आपका यस नो को लेके कोई क्वेश्चन है या कि मेरा ये काम होगा या नहीं, मतलब कोई भी काम में अगर आप यस नो, हाँ या ना का आंसर ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए यस की एनर्जी आ रही है। अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वो हो जाएगा, या किसी भी तरह से कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का या फिर कोई रिश्ते को लेके कुछ भी अगर आप हाँ ना में सोच रहे थे, तो आपके लिए बिग यस आ रहा है। नेक्स्ट है परसोत्तम सोलंकी। परसोत्तम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आपके लिए भी एक मैसेज देख लेते हैं। ओके, परसोत्तम सोलंकी, इनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज। ओके, सक्सेस, आपके लिए सक्सेस आ रही है परसोत्तम जी। अगर आप कहीं भी स्टक हो और आपको लगता है आपका काम नहीं हो रहा है, तो देखिए आपके लिए सक्सेस है। डिवाइन आपके लिए सक्सेस भेज रहा है। और हो सकता है कि आपके काम बहुत अच्छे चल रहे हो और आपको और आगे सक्सेस मिलनी है। ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस आ रही है। नेक्स्ट है अनिशा जोकमा। अनिशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मैं आपके लिए भी पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। अनिशा जोखमा, इनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन। अनिशा जोखमा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए अनिशा जी, आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद को स्टक फील कर रहे हो, है ना। और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अकेले नहीं लड़ सकते हो बिना किसी हेल्प के। अगर आपको किसी डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कोई प्रीस्ट या कहीं पे भी, है ना, अगर आप कहीं कोई नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं, तो देखो आपको, आप उससे किसी की हेल्प के द्वारा ही बाहर निकलोगे, है ना। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर निसंकोच किसी से हेल्प मांगे, जहाँ से आपको लगता है कि वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज निकल के आ रहा है, क्या एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे कलेक्टर के लिए क्या मैसेज है। ओके ओके, सबसे पहले ही दो कार्ड गिर गए हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी और मैसेज आपके लिए निकल के आता है प्लीज। ओके ओके ओके, यहाँ पे कार्ड्स गिरे हैं। 8 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ पेंटाकल। ओके, यहाँ पे पेंटाकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज ना।
बहुत से पेंटाकल के कार्ड निकले हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है, एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटाकल यहाँ पे ना आपके मेहनत को, एफर्ट्स को दिखा रहा है, डेडिकेशन, और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट को दिखा रहा है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने ना अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, और ऐसा नहीं है कि ये मेहनत सिर्फ 2-3 दिन की है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आपकी जो मेहनत है ये चली आ रही है ना। और कई बार आपको ऐसे फील हुआ हो, आपको ऐसे लगा हो कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने एफर्ट आप डाल रहे हो, उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। फाइनेंशियली मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पेंटाकल की एनर्जी है ना, तो कभी आप में से कई लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, अगर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज से खासकर अगर आप निकल रहे हो, तो आपको ऐसे लगा हो ना, कभी पैसे आते आते रुक जाते थे, या फिर कभी कोई काम आपका शुरू होता था लेकिन बीच में ही वो काम अटक जाता था। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपने हर तरह से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, आपने खूब एफर्ट डाले हैं अपने काम पे ना, आपने नई चीज़ें सीखी हो, या फिर आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हो, और अपने काम में भी आप लगातार लगे रहे हो। लेकिन शायद आपको कभी-कभी ऐसा भी महसूस हुआ ना कि कोई आपके एफर्ट्स देख नहीं रहा है, दुनिया आपकी मेहनत को देख ही नहीं रही है। आपके एफर्ट्स जैसे रंग नहीं ला रहे थे, आपको ऐसे फील हो रहा था, ब्लॉकेज आपको फील हो रही थी, है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो मेहनत है ना दोस्तों, वो बेकार नहीं गई है। यूनिवर्स आपकी हर कोशिश, हर एफर्ट्स को देख रहा था। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उस समय पे ना यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा होता है। आपके अंदर जो भी स्किल और जो भी अनुभव आया है, वही आगे चल के ना आपकी सफलता की नींव बनेगा। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, की आपकी स्किल की पहचान होने वाली है। जो भी स्किल आपने सीखी है, जिस पे आपने एफर्ट्स डाला है, जिस पे आपने मेहनत लगाई है, उसकी पहचान, आपके काम की पहचान होने वाली है। जिस मेहनत को ना लोग पहले नोटिस नहीं कर रहे थे, जैसे वही मेहनत आपकी पहचान बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए ना इस समय आपको हार नहीं माननी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये मैसेज आप तक किसी भी तरह से, अगर ये मैसेज आप तक आया है, तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव होने वाली है। पैसे की प्रॉब्लम, कहीं अगर पैसा रुक गया है, किसी भी तरह से फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, वो रिमूव होने वाली है। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज के हटने के साथ साथ ही आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल भी मिलने वाला है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये प्लानिंग को दिखा रहा है, फ्यूचर विजन्स को दिखा रहा है, फ्यूचर डिसीजन को दिखा रहा है। अब आप, मुझे लग रहा है, अपने जीवन को ना एक नए नज़रिए से देख रहे हो। पहले शायद ऐसा हो सकता है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब आप जैसे खुद अपने जीवन की दिशा तय कर रहे हो। आपको ना धीरे-धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि आपको जीवन में किस रास्ते पे जाना है, कौन-सा रास्ता आपके लिए सही है, और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। देखिए दोस्तों, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये तब आता है जब इंसान अपने भविष्य के बारे में बहुत ही जैसे सीरियसली सोचने लगता है, और यही एनर्जी मुझे आपकी अभी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे लग रहा है, ये कार्ड देख के जो मुझे मैसेज इंट्यूटिवली मिल रहा है, कि बहुत जल्दी आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो कि आपके भविष्य की पूरी तस्वीर को बदल के रख देंगे दोस्तों। हो सकता है कि आपको कोई नया काम शुरू करने का मौका मिले, या फिर कहीं ऐसी जगह से कोई आपको ऑफ़र आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की हो, ना। लेकिन साथ में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि मौके जो आते हैं ना, कोई अपॉर्च्युनिटी जो आती है दोस्तों, वो तभी काम करती है जब हम उसके लिए रेडी रहें। यूनिवर्स ना आपके सामने दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला वो आपका होगा दोस्तों, ये आपको ही करना होगा।
आपके अंदर ना लीडरशिप की क्षमता है दोस्तों। आप सिर्फ ना दूसरों के पीछे चलने वालों में से नहीं हो, बल्कि आप ऐसे इंसान हो जो खुद रास्ते बनाते हैं, है ना? और आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ ऐसे ही फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ की दिशा को बदल के रख देगा। इसीलिए ना आपको अभी अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, क्योंकि कई बार हमारे जो अंदर की आवाज़ है, जो हमारी इंट्यूशन है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है और वही सही होती हैं। तो आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दिख रही हैं। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। ये ना इमोशनल कन्फ्यूज़न को दिखा रहा है या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों कभी-कभी ना जीवन में हमें मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, लेकिन हम क्या है ना उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं पाते हैं ना। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए हमारा ध्यान कहीं और पे स्टक होता है ना, या फिर किसी और चीज़ पे जैसे आप अटके हुए हो ना, ऐसा होता है जिस कारण से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। हो सकता है दोस्तों कि आप अपने पास्ट में इतने उलझे हुए हो या फिर अपनी निराशाओं में इतने उलझे हुए थे कि आपके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, बट आप उसको पहचान नहीं पाए या उसको गंभीरता से सीरियसली आप ले नहीं पाए, सीरियसली आप उनको देख ही नहीं पाए। यूनिवर्स ना आपको बार-बार मौके दे रहा था, लेकिन उस समय शायद आप उसके लिए रेडी नहीं थे, तैयार ही नहीं थे। आपका मन बहुत थका हुआ हो सकता है, या फिर आपका भरोसा कुछ लोगों पे, परिस्थितियों के कारण टूट चुका था। और कभी आपको ऐसे भी लगा हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी रही है आपके जीवन में। लेकिन 4 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है अभी भी अवसर आपके आस-पास मौजूद है दोस्तों। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अब आपकी सोच भी बदल रही है। अब आप रेडी हो रहे हो अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। ये कार्ड ना फाइनेंशियल ब्लॉकेज के हटने के साथ-साथ ये भी दिखा रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आप पहले से ज़्यादा अवेयर मुझे दिखाई दे रहे हो और आप अपनी तरफ आने वाले नए अवसर को पहचान पाएँगे। कभी-कभी ना यूनिवर्स अ, हमें थोड़ा समय देता है दोस्तों कि हम अपनी सोच को साफ कर सकें, हम आने वाले मौकों को, सही मौकों को पहचान सकें। इसीलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ नया आ रहा है, कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, तो देखिए उसको तुरंत मना करने की बजाय, उसको नकारने की बजाय आप उस पे ध्यान दें। क्योंकि हो सकता है ये जो मौका है, ये जो अपॉर्च्युनिटी है आपका जीवन बदल दे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल, वाह! बहुत अच्छी एनर्जी है। ये कार्ड ना स्टेबिलिटी को लाता है, ये पेशेंस को लाता है दोस्तों। ये कार्ड ना उन लोगों के लिए आता है ना जो जल्दी हार नहीं मानते हैं। भले ही परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन हो दोस्तों, लेकिन वो धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। आपके लाइफ में दोस्तों जो बदलाव आने वाला है वो अचानक से नहीं बल्कि स्थायी तरीके से आने वाला है। यानी कि अब जो पैसा, जो सफलता और जो अवसर आपके जीवन में आने वाला है, वो लंबे समय तक टिकने वाला है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए। और आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हट रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि आपने ना हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया दोस्तों। कई बार शायद आपको ऐसे भी लगा होगा कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी ना आपने कोशिश जारी रखी है। और यूनिवर्स ना ऐसे लोगों की मेहनत को ना नज़रअंदाज नहीं करता है। दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले समय में कोई ऐसा मौका भी आने वाला है, या ऐसा मौका भी आपको मिल सकता है जिसमें आपको पेशेंस के साथ लगातार मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको ये मौका बिल्कुल छोटा लगे, है ना, कि बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस पे ना ध्यान से काम करते हैं तो वो आगे चल के आपको बहुत बड़ा परिणाम देने वाला है।
नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल, पेंटाकल पेंटाकल पेंटाकल, यहाँ पे श्योरिटी है दोस्तों कि आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है। हो सकता है किसी ने निगेटिविटी के द्वारा आपके फाइनेंस को ब्लॉक किया है, तो वो निगेटिविटी क्लियर होती हुई दिख रही है। जैसे धन का प्रवाह, अब आपका ना धन का आगमन आपकी तरफ हो रहा है। जो भी रुकावटें थी आपके फाइनेंस के बीच में, आपके फाइनेंस की, आपका धन आपके हाथ में नहीं आ रहा था तो रुक नहीं रहा था, वो अब जैसे अचानक से क्लियर होगा। ये वेटिंग पीरियड का कार्ड है दोस्तों, है ना। ये कार्ड उस समय को दिखा रहा है ना कि जब व्यक्ति ना बहुत मेहनत कर चुका है, बहुत एफर्ट डाल चुका है और अब अपने परिणाम का, अपने फ्रूट्स का इंतजार कर रहा है। कई बार आपको ऐसे लगा हो दोस्तों, ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी ना कुछ खास नहीं बदल रहा है, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि देखिए मेहनत का फल ना तुरंत नहीं मिलता है, कुछ चीज़ों में समय लगता है दोस्तों। और मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है, आपने जो भी बीज बोए हैं दोस्तों, अब उसका फल आपको धीरे धीरे मिलने वाला है और वो समय अब आपके करीब आ रहा है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कभी पैसों की कमी, कभी काम में रुकावट आ जाना, कभी अचानक से बहुत बड़े-बड़े खर्चे आ जाना, उन खर्चों से परेशान हो जाना, है ना? इन सब चीज़ों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। लेकिन 7 ऑफ पेंटाकल दिखाता है कि अब ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपके लिए। आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे-धीरे बनना शुरू हो रही है। जो काम पहले आपके रुक जाते थे, अब उसमें आप अचानक से तेज़ी देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जो कि सक्सेस को दिखा रही है, आत्मनिर्भरता को दिखा रही है और खासकर ये फाइनेंशियल फ्रीडम को दिखा रही है दोस्तों। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप ना धीरे धीरे ऐसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आपको दूसरों पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है ना। आपके जीवन में अब ऐसा समय आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप पहले से कई ज़्यादा मजबूत और फ्रीडम आप महसूस करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आप महसूस करोगे। आपको ऐसा महसूस होगा ना, जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी, अब वो धीरे-धीरे आपके लिए आसान होती जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप पे कोई डेब्ट है, कोई कर्ज़ आपने ले रखा है, तो उस कर्ज़ से भी आपको मुक्ति मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने काम से, अपनी प्रतिभा से, जो भी स्किल आपके अंदर है, उससे आपको पहचान मिलने वाली है। आपकी मेहनत, आपकी जो लगन है, वो अब लोगों की नज़र में आने वाली है, यानी लोगों की नज़र में आप आ रहे हो, आपका काम आ रहा है, आपकी स्किल आ रही है दोस्तों, आपकी पहचान बन रही है। ये कार्ड दिखाता है ना कि देखो असली सफलता वही है ना जो अपने दम पे हासिल की जाए, और आपके साथ वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए ना जो भी उपलब्धि आप अपने जीवन में अब हासिल करने जा रहे हो ना दोस्तों, वो आपके मेहनत का परिणाम होगी। तो आपके सारे डेब्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं, पैसा आपके जीवन में आ रहा है। और अगर किसी ने भी निगेटिविटी के द्वारा आपके पैसे को रोका है, आपकी सक्सेस को रोका है, आपके काम को बांध दिया है, तो वो सारी ब्लैक एनर्जी भी रिमूव हो रही है। पैसा अचानक से आप देखेंगे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ पेंटाकल, पेंटाकल पेंटाकल, 9 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ पेंटाकल। कोई बड़ी मनी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से पैसा रुका हुआ था, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, लेकिन ऐसा कि काम हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब अचानक से आपका काम बन रहा है दोस्तों, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपका रिमूव हो रहा है। नई जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस ऑफर हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं वीडियो बहुत छोटा बनाती हूँ, है ना, लेकिन थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मेरे 17-18 मिनट का ही वीडियो बन पाता है, तो इसके लिए सॉरी। आगे कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा लंबा वीडियो भी बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।